नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MSSC भी कहते हैं। इसका एक और नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। 1 अप्रैल 2023 से इस नई स्कीम को पोस्ट ऑफिस के अंदर लागू कर दिया गया था और मुझे उम्मीद है आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन जब डिटेल्स की बात आती है तो हमको इसकी डिटेल्स नहीं पता है। आज की इस वीडियो के अंदर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स की बात करेंगे। कितना पैसा जमा कराने पे कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मैक्सिमम जमा करा सकते हैं, और इसके साथ में आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको लेके अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होती है। लोग इसको लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको इस चीज के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है और इसी वजह से वो इन्वेस्ट करने से रुक जाते हैं। आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर पैसा लगाने से पहले इन 4 पॉइंट्स को जरूर से जान लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसा कि इसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो स्कीम है स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए आई है। यानी कि भारतवर्ष में, भारत देश में जितनी भी महिलाएं हैं वो इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो वो अपना डायरेक्टली अकाउंट खुलवा सकती हैं, लेकिन अगर महिला की उम्र 18 साल से कम है तो भी वो महिला भी यहां पर अपना अकाउंट खुलवा सकती हैं, लेकिन उनका अकाउंट उनके माता पिता हैंडल करेंगे। फिलहाल के लिए भारत सरकार ने स्कीम को केवल 2 सालों के लिए लॉन्च किया है। अगर आप इसके अंदर अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2025 से पहले आप अपने खाते को खुलवा सकते हैं, उसके बाद में नहीं खुलवा पाएंगे। हालांकि सरकार इसको एक्सटेंड भी कर सकती है, उसकी अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है, आएगी तो मैं आपको यहां पर अपडेट कर दूंगा। डिपॉजिट लिमिट की बात करें, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आप इसके अंदर जमा करा पाएंगे, तो कम से कम आप इसके अंदर 1000 रुपए से अपने खाते को खोल सकते हैं। यानी कि मिनिमम 1000 रुपए आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप यहां पर 2 लाख रुपए को डिपॉजिट कर सकते हैं। एक व्यक्ति यानी कि एक महिला अपने नाम पे केवल और केवल 2 लाख रुपए को ही डिपॉजिट कर पाएगी, इससे ज्यादा एक भी रुपया नहीं कर पाएंगी। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की बात करें तो जितना भी पैसा आप यहां पर जमा कराएंगी तो आपको इसके ऊपर 7.5% का ब्याज देखने को मिलेगा, यानी कि 7.5% का ब्याज देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो आपका ब्याज है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपके ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता जाता है और इस तरीके से जितना पैसा आप डिपॉजिट कराते हैं उसके बाद में 3 महीने बाद ब्याज मिलेगा, फिर वो जितना पैसा हो जाएगा उसके बाद वापस 3 महीने के बाद उस पे ब्याज मिलेगा, फिर वो ब्याज आपके मूलधन में वापस से ऐड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर से वापस ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से 3 महीने की यहां पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग आपको ब्याज की देखने को मिल जाती है। अब ये जो स्कीम है इसी पर्टिकुलर क्वार्टरली कंपाउंडिंग की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको FD में और RD में क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती है। वो फिर या तो ईयरली कंपाउंडिंग होती है, लेकिन यहां पर इस स्कीम के अंदर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिल जाएगी। और इस स्कीम के अंदर आपको एक बार ही पैसा जमा करना है, यानी कि लंप सम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आपको RD की तरह हर महीने का पैसा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें, यानी कि एक महिला अपने नाम पर कितने खाते खुलवा सकती है, तो एक महिला चाहे तो अपने नाम पे 1 से ज्यादा खाते भी खुलवा सकती है, लेकिन उन सबका कंबाइंड अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा पाएगा। आपकी जो एक महिला की मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 लाख रुपए। उस लिमिट को आप एक अकाउंट का इस्तेमाल करके यूटिलाइज करिए या फिर 2 अकाउंट का इस्तेमाल करके उन दोनों में इक्वली यूटिलाइज करिए, ये डेफिनेटली आपके ऊपर है। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है, एक महिला अपने नाम पे 2 लाख रुपए ही जमा करा सकती है। मान के चलिए आज आपने खाता खुलवाया, 70,000 रुपए आपने इसके अंदर जमा कराए, इसके बाद में आप बाकी के 1,30,000 को जमा कराना चाहते हैं कुछ समय के बाद, तो आपको यहां पर 3 महीने तो रुकना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आप दूसरा अकाउंट खुलवा पाएंगी और इसके बाद में उसके अंदर आप केवल 1,30,000 रुपए को मैक्सिमम इन्वेस्ट कर पाएंगी। दोनों को कंबाइंड हो जाएगा 2 लाख रुपए और आपको 3 महीने रुकना पड़ेगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि भैया हमने हमारे पैसे को तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद हमें पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, हमको पैसे की जरूरत है, तो अब इसमें से हम पैसा कैसे निकालेंगे। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के 1 साल पूरे होने के बाद आप 40% अमाउंट को यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है तो 1 साल के बाद आप उसका 40% यानी कि 80,000 रुपए तक विड्रॉ कर पाएंगी। अब भैया देखिए यहां पर एक और कंडीशन है प्री मैच्योर क्लोजर की, कि भैया हमको कोई भी पैसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा खाता ही क्लोज हो जाए, जितना पैसा हमने जमा कराया था शुरुआत में सारा का सारा पैसा हमको वापस चाहिए। तो यहां पर प्री मैच्योर क्लोज के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला जो पॉइंट है
वो ये बताता है कि अगर जिन्होंने खाता खुलवाया है उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनको कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो इस केस में वो अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं और सारा का सारा पैसा निकाल सकते हैं। इस केस में अगर डेथ हो जाती है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बीमारी हो जाती है तो वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और इसके तहत आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा और आपको 7.5% के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा इन दोनों केसों में, क्योंकि यहां पर आप अपनी मर्जी से क्लोज नहीं करा रहे हैं, डेथ आपके हाथ में नहीं है, बीमारी आपके हाथ में नहीं है, तो आपको यहां पर पूरा ब्याज मिलेगा। इस केस में आपसे कोई भी ब्याज नहीं काटा जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी मर्जी से अपने खाते को क्लोज करवाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, डेथ का केस भी नहीं है, बीमारी का केस भी नहीं है, आपको अपने आप ही पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। आपको उसके लिए कम से कम 6 महीने तो रुकना पड़ेगा, 6 महीने का मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आप यहां से पैसे को निकाल पाएंगे, क्योंकि आप समय से पहले ही पैसे को निकाल रहे हैं तो 7.5% ब्याज की जगह आपको यहां पर केवल 5.5% का ब्याज मिलेगा अपने सारे के सारे इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर। अब वैसे जो ये स्कीम है 2 साल की स्कीम है, 2 साल के बाद आप जितना पैसा जमा कराते हैं 7.5% ब्याज के साथ में, क्वार्टरली कंपाउंडिंग के साथ में आपको 2 साल के बाद इकट्ठा पैसा मिल जाता है। पहले तुड़वाएंगे, प्री मैच्योर क्लोज करवाएंगे तो 2% की पेनल्टी लगेगी, यानी कि फिर आपको 5.5% के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि कितना पैसा जमा कराने पे हमको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आप इसके अंदर 2 लाख रुपए जमा कराते हैं, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट भी है, यानी कि आप 2 लाख रुपए से ऊपर जमा नहीं करा सकते हैं, तो 2 लाख रुपए के 2 साल के बाद आपको टोटल मिलेंगे लगभग 2,32,000 रुपए। अगर आप किसी भी 2 लाख रुपए से कम के अमाउंट का मैच्योरिटी अमाउंट जानना चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में आपको जवाब देके उसका मैच्योरिटी अमाउंट बता दूंगा। अब यहां पर बात करते हैं उन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हमको इसके अंदर सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स में डिडक्शन मिलती है, तो इसका जवाब है नहीं। आपको यहां पर कोई भी टैक्स की डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। देखिए, अमूमन तौर पे जो भी टैक्स डिडक्शन होती है 80C के तहत वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे होती है, यानी कि 5 साल के आसपास के इन्वेस्टमेंट्स पे होती है। 2 साल के इन्वेस्टमेंट पे चाहे आप पोस्ट ऑफिस में देख लीजिए, कोई भी स्कीम है, वहां पर भी आपको टैक्स डिडक्शन 80C की नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट और दूसरा सवाल यह आता है कि भैया क्या हमको इसके अंदर खाता खुलवाने के लिए एजेंट की जरूरत पड़ेगी? तो ये यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि आपको यहां पर एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के अंदर डायरेक्ट जाके इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकती हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि भैया क्या यहां पर हमारे ब्याज के ऊपर टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है जी हां, आपका यहां पर जो भी ब्याज होता है वो टैक्सेबल है। चौथा पॉइंट आता है कि क्या बच्चे के पेरेंट्स अपने नाम पे भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्ची के नाम पे इन्वेस्ट करने के बाद? यानी कि अगर आपकी 18 साल से छोटी गुड़िया है और आप उसकी मदर हैं, तो आप दोनों क्या इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसका जवाब है जी हां, आप दोनों यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। आपकी गुड़िया के नाम पे 2 लाख रुपए अलग होंगे और आपके नाम पे 2 लाख रुपए अलग होंगे। आप दोनों यहां पर सेपरेट अकाउंट्स होंगे बेसिकली, लेकिन गुड़िया का जो अकाउंट है वो आप ही मैनेज करेंगी। तो यहां पर आप अपने अपने नाम पे 2-2 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हो गई। अब सबसे मेजर सवाल आता है कि भैया क्या हमको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमको इसके अंदर इन्वेस्ट करने से कोई बेनिफिट होता भी है या नहीं? तो इसके लिए अपन इसको 2 साल की, क्योंकि ये स्कीम 2 साल की है, तो अपन इसको 2 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी के साथ में कंपेयर करते हैं। आज के समय पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का ब्याज है 7.5% और पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी का ब्याज है 7%। तो आप देखेंगे तो ऑन पेपर यहां पर आपको 0.5% का एक्स्ट्रा ब्याज देखने को मिल जाएगा। अगर आप 2 लाख रुपए महिला सम्मान के अंदर लगाते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 2,32,000 रुपए। वहीं पर अगर आप 2 लाख रुपए एफडी के अंदर लगाते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल वाली, तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 2,29,000 रुपए के आसपास। तो आपको यहां पर देखा जाए तो 2 से 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। जहां तक बात है टैक्स बेनिफिट्स की, तो आमतौर पे छोटे इन्वेस्टमेंट टेन्योर्स पे आपको टैक्स बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ब्याज की बात करें तो डेफिनेटली 7.5% का ब्याज आज की तारीख में एक अच्छा ब्याज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और भी वीडियोस को खोज रहे हैं तो यहां पर मैंने MIS और RD को कंबाइन करके किस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं उसकी बात करी है। और अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो इस वीडियो को तो मिस बिल्कुल भी मत करना। यहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट स्कीम को हमने एक्सप्लेन किया है और इसका इस्तेमाल करके आप भी अपने पैसे पे रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।